नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका कहानी दोस्त। मैं लेकर आया हूं एक नई कहानी जिसका नाम है कालीन का चौथा टुकड़ा। तो आओ शुरू करते हैं आज की कहानी, कालीन का चौथा टुकड़ा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मिस्त्री और मजदूर घर से बाहर निकले और हमें घर में दाखिला मिला। कमरों का बंटवारा हुआ और छत वाले कमरे की जागीरदारी मेरे हिस्से में आई। मैंने छत वाले कमरे की मांग की थी। मांग की वजह खुला आसमान। खुला आसमान कहूँ या कोरा कैनवास, बात एक ही है। एक लंबा वक्त गुजरा था पुराने मकान में। यहाँ पुराना शब्द 100 साल के आंकड़ों को पार करता है। लाकोरी ईंट की मोटी मोटी दीवारें व सागवान की लकड़ी के ऊंचे ऊंचे दरवाजे, मेहराबदार दरों में लटकी सरकंडे से बनी चटाइयाँ, दालान में बिछी गहरे लाल रंग की कालीन जिसको देखकर लगता था कि अगर इसको झाड़ा जाए और इससे निकलने वाली धूल को ज़बान दे दी जाए तो हज़ारों कहानियाँ एक साथ बोल पड़ेंगी। ये कालीन मेरे दादाजी के वालिद को उनके एक ईरानी दोस्त ने तोहफे में दी थी और जब से ये वहीं बिछी हुई थी। ख़ानदान के छोटे बड़े फैसले, गम हो या मातम या खुशी की महफिलें, सब उसी दलान में हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि इसकी सफाई नहीं होती थी, बल्कि हर साल ईद पर उसकी सफाई के लिए ख़ास सफाई वाले बुलाए जाते थे। सफाई होने के बाद फिर वह कमरे में बिछा दी जाती। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो उसका भी ईद का नया सूट सिला हो, हाथों में सुर्ख मेहंदी लगी हो और 100 साल की बूढ़ी दादी 10 साल की कोई ज़िद्दी लड़की बन गई हो। लेकिन वक्त का पहिया एक जगह नहीं रुकता और एक बार फिर उसी दलान में ख़ानदान के लोगों की महफिल जमी। मैं भी इस कालीन के एक कोने पर बैठा उस महफिल का हिस्सा बना। बड़े अब्बा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, इस मकान को तोड़वाकर अलग अलग हिस्सों में बनवाना पड़ेगा। यह आवाज़ सुनकर जिस्म तो मेरा वहीं रहा, लेकिन रूह घर के कोने कोने में दौड़ने लगी। सोचता था कि अगर घर इंसान का जिस्म ले ले तो मैं इससे लिपट कर रो लूं। उस महफिल का शोर मेरे कानों तक तो पहुंचा, पर शब्द एक भी नहीं। क्या बंटवारा हुआ, किसके हिस्से में क्या आया, कुछ पता नहीं चला। जब पूरा घर घूमकर वापस उस महफिल से जुड़ा तो मेरे कानों में एक आखिरी जुमला पड़ा, इस कालीन के भी 4 टुकड़े कर दिए जाएं, क्योंकि यह इतनी बड़ी है कि किसी एक के लिए रखना मुश्किल होगा। हकीकत में वह उस आखिरी महफिल का आखिरी जुमला था। उस जुमले को आखिरी होना ही था, क्योंकि उसके बाद कुछ बचा भी तो नहीं। खैर जाने दीजिए, ना वो दर रहे ना दीवारें। कुछ बट गया और कुछ बांट लिया गया। किसी को अर्श मिला तो किसी को फर्श। उस कालीन का चौथा हिस्सा मुझे मिला, क्योंकि मेरे अब्बा 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं और मैं उनका इकलौता बेटा। अब इन नए दरो दीवार से दोस्ती करनी है। कमरे को पूरी तरह से साफ किया। दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार से सटाकर उस कालीन के चौथे टुकड़े को बिछा दिया और एक सफ़ेद चांदनी उसके बीच में बिछा दी। वह सफ़ेद चांदनी ऐसी लग रही थी मानो उस 10 साल की ज़िद्दी लड़की ने चांदी का टीका माथे पर सजा लिया हो। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी, कालीन का चौथा टुकड़ा। बच्चों, अगर आपकी किसी मनपसंद चीज़ का बंटवारा किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो इस बारे में सोचिए और फिर मैं दोबारा मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।